अस्सलाम वालेकुम। MGT 111 लेसन नंबर 5। इसमें फर्स्ट में दो बुक्स बताई हैं, खान सुल्तान और नेग्रो नेग्रो, एक लेटेस्ट ट्रेडिशनल जिसमें ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताया गया। अच्छा, अब हमने इसमें 5 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल, दूसरा एक्स और वाई का कंसेप्ट क्या है, तीसरा हम पढ़ेंगे मास्लो ने क्या थ्योरी पेश की, और एंड में इसके जो कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ स्कूल की, 5 चीज़ें पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं। वी विल नाउ कंक्लूड हर्बर्ट साइमन वर्क बट बिफोर वी डू अटेम्प्ट हाउ साइमन क्लासिफाइड। अच्छा, अब इसमें साइमन के कुछ कंसेप्ट जो पहले पढ़ चुके हैं वो बताए हैं। 3 कंसेप्ट है साइमन के उसने स्टडी कैसे किया बिहेवियर को। पहला था द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग इज इट टू बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा था कि अगर आपने कोई फ़ैसला करना है उससे बेहतर है कि आप किसी इदारे का जो स्ट्रक्चर है उसे जान लें, उसका बिहेवियर कैसा है। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन बहुत मोटिवेशनल और एक इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन था, तसल्ली बख्श था, क्योंकि अगर एक ह्यूमन रिलेशन गुड होगा जब भी वहाँ के वर्कर्स अच्छा काम करेंगे और परफॉर्मेंस भी उस इदारे की बेहतर होगी। तीसरा डिसीजन मेकिंग स्टडीज़। अब डिसीजन मेकिंग स्टडीज़ क्या था? ये था एम्फासाइज कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस होता है इल्मी प्रोसेस एंड द रैशनल कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर। डिसीजन मेकिंग बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेस एज वेल एज रैशनल। अच्छा, इसका मतलब ये है डिसीजन मेकिंग आपका वो होना चाहिए कि जैसे हमने एक वर्ड पीछे पढ़ा था रैशनल। रैशनल यानी कि दर्जाबंदी के हिसाब से, यानी कि हर बंदे का अपना अपना एक लेवल होना चाहिए डिसीजन करने वक्त। यानी कि हम इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा इल्मी प्रोसेस जिसके तहत फ़ैसले किए जाएं। ठीक है, 3 बताए थे। पहला था स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। के ब्यूरोक्रेसी क्या थी कि स्ट्रक्चर आपने ऑर्गेनाइजेशन का पहले स्टडी करना है, फिर आपने डिसीजन लेना है, उसके बाद आपने ह्यूमन के रिलेशन जानने, फिर आपने उसके बाद इल्मी तरीके से डिसीजन लेना है। अब हम आ जाते हैं कि अगर एक मिसाल यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर किसी मैनेजर को मिस्टर एक्स को फायर करना है, ये मिसाल दी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो उसका तरीक़ेकार किसी को निकालना, तो अब लाजमी बताता आप क्या देखेंगे कि यार वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, ख़राब है कि नहीं। अगर ख़राब होगा तो वो फायर कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल्स दिए, खुद से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब आ जाए मेन फीचर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन रिलेशन की जो थ्योरी थी ना, वो किस चीज़ पे फोकस थी? वो इन चीज़ों पे फोकस थी। इनका इंडिविजुअल बिहेवियर होना चाहिए, एक जैसे बाहमी सलूक होना चाहिए, कॉग्निटिव डिसीजन यानी कि इल्मी फ़ैसला कर सके, यानी कि इल्मी फ़ैसले से मुराद ये कि पढ़ा लिखा फ़ैसला हो सके। ठीक है, और नेचर ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चीज़ें। और आगे इनफॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं कि इंसान का आपस में, यानी कि अपने यानी कि इंसान वो बताता है ख़ुद कैसा है और दूसरे से क्या ताल्लुकात हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि इनफॉर्मल वे में, इसको आप बेहतर जानते हैं। ग्रुप डायनामिक्स, यानी कि जो जो ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी कि जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 में से 25 का एक ग्रुप है, 25 का एक ग्रुप है। अब उन जो ग्रुप्स हैं उसको कहते हैं ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, कम्युनिकेशन पैटर्न, कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा है, ये चीज़ें देखी जाती है ह्यूमन रिलेशन में। क्या चीज़ें देखी जाती है? रिवाइज का जो डिसीजन मेकिंग, नेचर ऑफ अथॉरिटी, इनफॉर्मल इंटरेक्शन रिलेशनशिप एंड ग्रुप डायनामिक एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। अच्छा, बिहेवियर स्कूल, इसको भी आप छोड़ दें। ठीक है, ये मेन चीज़ तो है कि साइकी पर डिपेंड करता है। अच्छा, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर कहते हैं एक सलूक को। सलूक क्या होता है? इज़ अ जनरल सेंस एज एक्शन ऑफ पीपल डेट आर सीन। एक ऐसा अमल जो लोग देखें उसे बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम दी हुई है जिसमें से आपको मुख्तलिफ बिहेवियर पैटर्न्स बताए हुए, इतनी ख़ास नहीं है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम में ह्यूमन रिलेशन का बिहेवियर किन चीज़ों पे किया गया है कि मोटिवेशनल पे किया गया कि पीपल मोटिवेट थे कि नहीं थे, क्लैरिटी इनकी कैसी थी, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप कैसे थे, यानी कि कैसे दूसरे से रिलेट करते थे, और उनका ग्रुप बिहेवियर कैसा था, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, मेन चीज़ पे आ जाए, MCQs के तौर पे आ सकता है कि मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ बिहेवियर का मेन कंट्रीब्यूट किसने किया था? ये 2 नाम याद रख लीजिएगा, डॉगलस MC ग्रू और एल्बम मैस्लो। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। डॉगलस
MC ग्रेगर ने क्या कहा था, उसने 2 थ्योरी पेश की थी, एक्स और वाई। ठीक है, थ्योरी एक्स क्या थी? थ्योरी एक्स ये थी कि एक्स से आप ये MCQ के तौर पे भी याद रख लें कि एक्स कहते हैं नेगेटिव और वाई आएगा तो पॉजिटिव अजम्पशन के इंसान का बिहेवियर कैसा था, नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। नेगेटिव में क्या आ जाता है? नेगेटिव में आ जाता है उसका काम वो उसको पसंद नहीं आ रहा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, ठीक है, वो सुपरवाइज सही नहीं कर पा रहा। पॉजिटिव में क्या आ सकता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, उसका उल्टा है, यानी कि ठीक है वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बस ये चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाएँ, नेक्स्ट आ रही है मैस्लो नीड हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? ये इसका मतलब है दर्जा बंदी, यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप एक ग्रेजुएट बंदे हैं तो आपकी पोजीशन ये है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपका तजुर्बा ये है, तो आप उस लेवल पे रैंक होंगे। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हायरार्की। अच्छा, इस थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया था, याद रखना है आपने, ये अब्राहम मैस्लो ने किया था। इस थ्योरी में उसने क्या बताया था कि अगर हम मैनेजर की, यानी कि मैनेजर का रिलेशन जो है वो नीचे की जो एम्प्लॉय है उससे अच्छा कर दे, मोटिवेट कर दे, तो एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बेसिक नीड ऑफ द हाई लेवल ऑफ नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कि खुद, यानी कि जजमेंट को कहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉस्लो। अब ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉस्लो ने क्या कहा था कि इंडिविजुअल विल बी मोटिवेटेड टू फुलफिल मोस्ट प्रेसिंग नीड एट टाइम। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त में अगर किसी चीज़ को आपने बढ़ाना है, किसी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो वहाँ पे उनको मोटिवेट वहाँ के वर्कर को करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएँ, नीचे आ जाए, इसकी डायग्राम थी। डायग्राम में इसने एक 6 चीज़ें मेंशन की थी। पहली थी कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं कि आपको खाने की ज़रूरत है, खुराक की, जो भी काम करेगा उसे खुराक की ज़रूरत है, वो कमाने के लिए निकला, ये इसकी बेसिक नीड है। रोटी, कपड़ा और मकान। सेफ्टी, हम वहाँ पे एम्प्लॉय को उसकी सेफ्टी दें, जहाँ वो काम कर रहा है कि हम मेक श्योर हो कि वो सेफ़ है हमारे पास, उससे कोई यानी कि नुकसान नहीं पहुँचा रहा। बिलोंगिंगनेस कहते हैं ताल्लुकात को, फिर उसका जो ताल्लुकात आता है कि उसके ताल्लुकात उस इदारे में कहाँ कहाँ तक किस किस काम करने की सलाहियत रखते हैं। ईगो स्टेटस ये होता है कि वो मेंटली तौर पे उसका माइंड किस तरह का है, उसके अंदर किस तरह की ईगो है। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर आप अपने आप को जज करते हैं, हाँ मैं यहाँ पे ये चीज़ें भी पूरी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गया, अब मैं यहाँ तक फॉल कर सकता हूँ। अच्छा, आगे अगला आ जाए सिस्टम स्कूल किसने किया था? फेरमेंट ए कास्ट और जेम्स ई रोजनवेग और विलियम स्कॉट, ये 3 लोग। ये MCQs के तौर पे याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, द वर्ड सिस्टम को बोरोड किया गया, ये ड्राइव नहीं किया गया है, उधार लिया गया है। यानी किससे लिया गया है? ये लिया गया इकोसिस्टम हो गया, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में आता है इकोसिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें से सम दीज आर मैकेनिस्टिक सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम। अच्छा, मैकेनिस्टिक सिस्टम क्या होता है और ऑर्गेनिक सिस्टम क्या होता है? मैकेनिस्टिक सिस्टम ये होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि ऑर्गेनिक सिस्टम जो कि बाहर का इन्वॉल्वमेंट। अच्छा ठीक है, अब मैकेनिस्टिक सिस्टम में ये आ जाएगा विद इनसाइड, यानी कि एक इदारा है, इदारे के अंदर आपने कह दिया बस वर्कर्स ने 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे ही काम करना है, 1 सेकंड का ब्रेक नहीं है, यानी कि आप वो चेंज नहीं कर रहे, वर्कर्स एज अ मशीन है, तो वो हो गया मैकेनिक सिस्टम। ऑर्गेनिक होता है बाहर का इन्वायरमेंट, यानी कि आबो हवा कैसी है, आबो हवा के लिहाज से लोग काम करते हैं कि अब समटाइम ऐसा होता है कि सब तकती हुई यानी कि गर्म धूप होती है और आप काम नहीं कर पाते, इतने आप फ्रेश नहीं रह पाते। अगर मौसम अच्छा हो तो आपके अंदर एक कुदरती होता है, नेचुरली आपके अंदर फिटनेस आ जाती है और काम को बाखूबी बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, 2 कंसेप्ट हैं इस थ्योरी के, एक है सिस्टम स्कूल व्यू ऑर्गेनाइज एज यूनिफाइड पर्पसफुल सिस्टम कंपोज ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स। सिस्टम स्कूल्स में क्या था कि एक मकसद होता था हमारा और हम आपस में ही एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते थे कि हाँ हमने इस मकसद को पूरा करना है। दिस थ्योरी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लुक एट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एज अ पार्ट। अच्छा, सिस्टम स्कूल यानी कि आप ऐसे करें, स्कूल हम जाते हैं, वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट अफराद में
जैसे हम इंटर क्रॉस करते हैं हमें पता चलता है कि यार साइंस के लिए ये डिग्री है, यानी कि उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बना तो हमें ये डिग्री लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर साइंस में जाना तो ये डिग्री लेनी पड़ेगी। यानी कि डिफरेंट क्राइटेरिया, उसमें आप जाके एज अ होल भी कर सकते हैं और एज अ लाजनी का अपना काम भी कर सकते हैं और सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। जी नाज़रीन, बस ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो होप पसंद आया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।